फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 41 तक। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने यहूदियों से यह कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाले हैं। पेतरुस ने और बहुत से बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है, उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा रखते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 11 से 18। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही।
उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। यह कहकर वह मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हों तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उससे कहा, रबोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोकना, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूँ। मरियम मगदलीना ने जाकर शिष्यों से कहा, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन सच्चा है, उनका समस्त कार्य विश्वसनीय है, उसकी धार्मिकता न्यायप्रियता पृथ्वी पर भरपूर है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है और जो कोई उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता है, प्रभु उसे मृत्यु के बंधनों से निकाल देता है, उसका उद्धार करता है, उसका रक्षक बना रहता है। यह वचन यीशु में पूरा हो गया है। मनुष्य कितना भी सच्चे मनुष्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, परंतु स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी जो उनको प्यार करता है उस पर अपनी कृपा बरसाता है। मनुष्य की इतनी ताकत नहीं कि सब झूठा कहा जाए और कई प्रकार के अफवाह से वे बच जाए। उन्होंने जो कुकर्म किया था उनके शिष्य ने उसे प्रेरित प्रकट कर दिया। जब पेंतेकोस्त के दिन आया तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। सभी शिष्य पवित्र आत्मा से भरकर और ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे थे। तब पेतरुस आकर के लोगों से कहने लगे और उसने कहा कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर मार दिया था, हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी ईश्वर ने उसे महिमान्वित कर दिया है। और लोगों ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए और उनका अभिषेक लीजिए और बपतिस्मा ग्रहण कीजिए, जिससे आपको स्वर्गीय सुख और आनंद मिले और आपको भी पवित्र आत्मा प्राप्त हो सके। और इस तरह जिन लोगों ने यीशु को मारा था, जिन लोगों ने लोगों का मुंह बंद किया था, आज वही मुंह खुल गया है। और जिस समय से यीशु पुनर्जीवित हुए, उसी समय से कलीसिया पर लगातार अत्याचार और कुकर्म होते रहे, हिंसा होता रहा, खून खराबा करता रहा। यीशु को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, वह कितना भी
अपनी शक्ति झोंक दे, परंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने उनकी शक्ति ध्वस्त हो जाती है। वे सब मिट गए, वे सब मर गए, सड़ गए, गल गए, दुनिया से उठ गए, परंतु जिनको उन्होंने मार दिया था, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर के वह फिर से हमें न्याय करने के लिए आने के लिए वह राह देखता है। हम सभी इस दुनिया के कुकर्मों में फंस जाते हैं, परंतु जब हम ईश्वर के पास यीशु की ओर मुड़ जाते हैं, ईश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर देता है, और जब पवित्र आत्मा उतरता है तो कोई भी मनुष्य डर नहीं पाता। चाहे हमारा शरीर मर जाए, हमारा शरीर गल जाए या इस दुनिया से उठ जाए, इसकी चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमारी जिंदगी जब शुरुआत होती है वह अनंत काल तक बना रहता है। उसी अनंत जीवन के लिए यीशु इस दुनिया में आए, परंतु मनुष्य केवल इसी दुनिया में अटक गया। आज भी मनुष्य इसी दुनिया में अटका हुआ है, इसी दुनिया के लिए जीता है, इस संसार से उठ जाता है। परंतु यीशु ने जो सच्चाई का मार्ग दिया है वह है अनंत जीवन। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, आप नीचे की चीज़ें नहीं ऊपर की चीज़ें खोजते रहे, क्योंकि नीचे में शरीर की वासना, आँखों का क्रोध, अधन संपत्ति का घमंड होता है, हमें अहंकारी बनाता है, ईश्वर से दूर ले जाता है और हमारी जिंदगी को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। यीशु पुनर्जीवित हो गए और हमारा कर्तव्य होता है कि उस ईश्वर की ओर मुड़ जाए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, ताकि हमें भी पवित्र आत्मा का वरदान मिले। हम पवित्र और निष्कलंक जीवन जीते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए यीशु का साक्ष्य देते रहे, ताकि यीशु के साथ एक होकर हम भी उन्हीं के जैसे महिमान्वित हो जाए। जय यीशु।